शिकायतें वहीं शोर करती है जहाँ रिश्ता रखने की चाह हो। रिश्ता खत्म होने के बाद में तो शिकायतें अपने आप शांत हो जाती हैं। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें सहयोग करें, हमें अच्छा लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक को ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान, पिता पुत्र संबंधों पर अतः सभी पर पड़ता है। बृहस्पति प्रथम, पंचम, नवम और दसम भावों के कारक ग्रह हैं। इन चार भावों में स्थित बृहस्पति जातक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चार प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए बृहस्पति पति कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति धन कारक माने जाते हैं। चंद्र लग्न अर्थात आपकी राशि से दूसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में इनका फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक होता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 14 मई 2025 को अर्थात 14 मई 2025 को रात 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। फिर वापस 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक फिर से मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। जो बीच का समय काल है अर्थात 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति अतिचारी होकर के अगली राशि कर्क राशि में चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। और इसी गोचर में बृहस्पति अस्त और उदय भी होंगे, वक्री और मार्गी भी होंगे, अतिचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि कुंडली से विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी राशि से नाश भाव और पराक्रम भाव के स्वामी है और आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि से कर्म भाव अर्थात दसम भाव, नाश भाव अर्थात 12th हाउस और धन संपत्ति भाव 2nd हाउस पर दृष्टिपात होने से इन भावों के प्रतिफल प्रभावित होंगे। इस एपिसोड में हम आपकी मकर राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या परिणाम पड़ेगा, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। मिथुन राशि में स्थित बृहस्पति आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे। आपके बीमार होने के संयोग बन सकते हैं और साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में व्यस्तता संभव है और ऐसे किसी मामले में यदि पहले से ही लगे हुए हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है और उस पर बहुत पैसा खर्च भी करना पड़ेगा। यदि किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस गोचर में ये लोन आपको मिल सकता है। बृहस्पति की यह गोचर आपकी नौकरी में अच्छी स्थिति बनाएगा, लेकिन विरोधियों को लेकर के आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। यह गोचर काल परेशानी, उलझनों से भरा रह सकता है। रोग, शोक तथा पैसे के दुरुपयोग या लॉस होने का समय रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा के प्रति आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। व्यापारी वर्ग को आवश्यकता से अधिक सावधानी रख करके व्यापार करना पड़ेगा। नए कामों में हाथ डालना है तो बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। ये मान करके चलें कि भाग्य आपसे उल्टे हैं और आप कुछ उल्टे सीधे निर्णय लेकर के पछता सकते हैं या आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सावधान होकर के, सोच समझ करके या अपने जो भी बुजुर्ग हैं उनसे सलाह मशविरा करके या कोई को प्रोफेशनल से कंसल्टेंसी लेकर के फिर आगे बढ़ना चाहिए। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति ग्रह वक्री होंगे तब स्थिति तेज़ी से सामान्य होगी और विदेश से जुड़े व्यवसाय में जो लोग हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। आप व्यापार को बढ़ाने में तत्पर दिखाई देंगे। आपकी नौकरी में सही जगह ट्रांसफ़र भी हो सकती है या फिर कैरियर में आपको अच्छा समय देखने को मिल सकता है। संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है और गुरु के उपाय करने से आपको और भी राहत मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं आपकी नौकरी या कार्य व्यवसाय की।
बृहस्पति आपकी नौकरी में अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे, लेकिन आपको निरंतर प्रयास करना होगा कि अपने विरोधियों से 2 कदम आगे सोच सकें, आगे चल सकें। गुरु का रोग भाव में गोचर आपको अपने कामों के या अपने कार्यों और कर्मों के चलते मुसीबत में पड़ने की आशंका बढ़ सकती है। यह मुमकिन है कि इस अवधि में आप खुद अपने ही लिए ही समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। आपके जीवन में शत्रु और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, और यदि आप किसी कोर्ट केस या कानूनी मुकदमे में जूझ रहे हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। बृहस्पति का 6ठे भाव में आता रोग भाव में गोचर और 10वें भाव पर दृष्टि से शिक्षकों, बैंक से जुड़े जातकों या रेस्टोरेंट उद्योग जैसे जो सर्विसेज देने वाले सेक्टर्स हैं उससे जुड़े लोगों के लिए, या फिर लग्जरी सैलून सेवा देने वाले लोगों के लिए यह गोचर शुभ रहने वाला है। 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आपकी तर्क शक्ति, सूझबूझ में वृद्धि होगी, यश मान सम्मान आप प्राप्त करेंगे। आप एक साथ में कई काम करने में सक्षम होंगे। जो लोग मार्केटिंग में हैं उनको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो एमएनसी से जुड़े हुए, विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए लोग हैं वे अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। और यदि आप जॉब में हैं तो आर्थिक उन्नति होगी, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। सीनियर्स के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे या अच्छे संबंध डेवलप होंगे। आइए बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। रोग भाव में स्थित बृहस्पति आपके खर्चे बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में कठिन प्रयास करने पर ही आपको सफलता मिलेगी। आप बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। आप इस दौरान किसी संपत्ति में हाथ न डालें, क्योंकि यह संपत्ति विवादित हो सकती है और उसके कारण आपको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, या आपकी प्रॉपर्टी ही कोई प्रॉब्लम में फंस सकती है। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और आप तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। 12 भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके एक्सपेंसेज में इम्प्रूव करेगी। आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। आपकी प्रवृत्ति रहेगी कि इस दौरान अलग अलग कर्मों में, अलग अलग कामों में खर्च किया जाए। हालांकि वे अच्छे कार्य ही होंगे जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और कठिन चुनौतियों के बाद में धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। बृहस्पति आपके पराक्रम भाव के स्वामी भी है, और 6ठे भाव में इनका गोचर छोटे भाई बहनों से जमीन जायदाद या किसी अन्य इन्वेस्टमेंट में विवाद दे सकते हैं या फिर विवाद हो सकते हैं। यह गोचर आपका लोन भी बढ़ा सकता है। 12 भाव पर बृहस्पति की दृष्टि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और धन हानि की वजह बन सकती है। दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आता है धन और संपत्ति भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपकी बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाली साबित होगी। साथ ही आपकी बचत भी बढ़ेगी। संभव है यह आपके परिवार का विस्तार भी करे। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके पास पैसा कमाने के कई रास्ते या कई मौके आएंगे। नया वाहन या नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी मन बना सकते हैं, जो आपके लिए शुभ रहेगी। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। बृहस्पति के इस गोचर से जीवन साथी के साथ में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है। आपसी समझ बनाने का प्रयास आप करते नजर आएंगे, लेकिन पारिवारिक तनाव से बाहर आना मुश्किल होगा। बृहस्पति के उपाय आपको जरूर राहत प्रदान करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह समय सावधानी का है, और आप में से वे लोग जो जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को सफलता मिलने में देरी हो सकती है, और इस समय रिलेशनशिप में उलझे हुए मुद्दों का समाधान आपको मिलेगा। लेकिन 11 नवंबर से जब बृहस्पति वक्री होंगे तब विवाहित लोग आपसी समझदारी से रिश्तों को सही रूप दे पाएंगे। संतान प्राप्ति में बाधाएं अब समाप्त हो जाएगी। अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके घर परिवार की, फैमिली लाइफ की। बृहस्पति के इस गोचर में जो करीबी रिश्तेदारों के साथ में आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अपने बच्चों को सही सलाह दें, क्योंकि उनके माध्यम से कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। संतान की वजह से विरोध पनप सकता है, या संतान की वजह से आपको नीचा देखना पड़ सकता है। अपनी माताजी के साथ में विवादों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर उनका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक फादर से या तो पिताजी से सहयोग मिलेगा। प्रेतक संपत्ति के बारे में कोई गलतफहमी है तो हल हो सकती है। घर परिवार में नए सदस्य का आगमन होगा, परिवार का विस्तार होगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, शिक्षा की। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय सामान्य कह सकते हैं, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए फिर भी संघर्षकारक समय है। आपके एग्जाम्स में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में कुछ मुश्किलें आ सकती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत से स्थिति को नॉर्मल बनाया जा सकता है। विरोधियों से या जिन लोगों से आपका विवाद है उनसे चतुराई से काम निकालना सीखना पड़ेगा। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आपका कंसंट्रेशन भंग होगा और कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भाग्य का सहयोग मिलने से बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। आप अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात कंपटीशन एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा सफलता मिलना मुश्किल है।
देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का नित्य जाप करें या मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बृहस्पति का उपाय करें, उससे आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि इस गोचर में बीमार होने के योग ज़्यादा हैं। इस गोचर काल में आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी नेगेटिव रूप से प्रभावित हो सकता है। उन्हें पेट या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्याओं की आशंका रह सकती है और जो लोग पहले से ही डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उन्हें और ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल आरंभ करेंगे, तब पाचन क्रिया या लीवर या पेट से संबंधित, स्किन से संबंधित रोग आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपको पीठ दर्द या पैरों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, खिंचाव हो सकता है। तो आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली, आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें या लक्ष्मी नारायण कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है इन दोनों का कंबाइंड कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करें और नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आपको गुड़ या केला, चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु, पीले फल दान करने चाहिए किसी भी जरूरतमंद पर्सन को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। तो ये था बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर फल आपकी मकर राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल, ये एपिसोड आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन, आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और साथ ही साथ जो योग है या जो राजयोग है उनका असर आपकी कुंडली में निरंतर मिलता रहेगा। इस गोचर फल के द्वारा उसमें कुछ अच्छाई या कुछ जो कमी है वो हो सकती है, उसी को जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में, डेयरिंग के साथ में, रिस्क के साथ में काम करेंगे और ज़्यादा आप गेन कमा सकते हैं, ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाला समय अगर नेगेटिव है तो सावधान होकर के नुकसान से बच सकते हैं। दोनों स्थितियों में गेन आपका ही होगा। लेकिन जब भी आपको जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की या कोई भी जो भविष्य की जो स्थिति है उसको जांचने की, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने की, तो आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी देंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं वीडियो कंसल्टेंसी के साथ या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के साथ में। आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी सभी समस्याओं के ऊपर बात कर सकते हैं। जो पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो लिखित के रूप में आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से प्राप्त होंगे। आपका अपने कन्वीनियंट टाइम आपको डिसाइड करना है। हम आपसे संपर्क करेंगे और आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो लिख लें ताकि कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं हो। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।